जबलपुर में जब से नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता बनी है और विपक्ष में भाजपा बैठी हुई है, तब से नगर निगम के भूमि पूजन कार्यों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला संस्कृत महाविद्यालय के भूमि पूजन का है, जहां भूमि पूजन करने पहुंचे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि महापौर और उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने श्रेय लेने की राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। नगर निगम के नेता कमलेश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा 2017 में जिस महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया था, उसका भूमि पूजन दोबारा से हो रहा है, जबकि एक बार भूमि पूजन 2017 में संस्कृत महाविद्यालय का हो चुका था, तो दोबारा भूमि पूजन करने का क्या औचित्य है। आज ये लोक शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के यहाँ पे जैसे भूमि पूजन की बात हुई, निश्चित रूप से यहाँ पे श्रेय की राजनीति खेली जा रही है। जब एक बार किसी चीज़ का भूमि पूजन हो जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा उसका भूमि पूजन नहीं होना चाहिए। आज हम सभी लोग इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि कम से कम हमारा संस्कृत महाविद्यालय का जीर्णोद्धार हो रहा है, मगर हम इस बात से दुखी भी हैं कि यहाँ के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार श्रेय लेने की राजनीति करते रहते हैं। अगर ये इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन शहर विकास के लिए, संस्कृत महाविद्यालय विकास के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, मगर इसका विकास करके रहेंगे। 2017 पे काम 26 मई 2017 को जब काम शुरू हुआ था तो इसकी कम से कम ग्राउंड फ्लोर इसका बन चुका था, मगर जो ठेकेदार था उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया क्योंकि काम अच्छा नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया, कांग्रेस की सरकार आई, लगातार 3-4 मिला है, तो निश्चित रूप से काम अच्छा होगा। अगर ये ठेकेदार भी काम अच्छा नहीं करेगा तो इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो मत से बन रहा है ये सिर्फ नगर निगम मत से बन रहा है ये काम। विधायक निधि भी दी गई है। ये हमें नहीं मालूम है कि विधायक निधि बन रही है, और अगर विधायक निधि से बन भी रहा होगा तो यदि जैसे आज मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा कि 2 लाख रुपए दिए, ऊँट के मुंह में जीरा की बात, ये कौन सी बात हुई? अगर आपको भूमि पूजन करना है तो आप 2 लाख की घोषणा कर दोगे? ऐसा नहीं होता है। यदि आपको बनवाना है तो आप 50 लाख 60 लाख रुपए दीजिए। 1-1.5 सवा करोड़ की बिल्डिंग जहाँ बन रही है वहाँ 2 लाख रुपए दे के आप क्या बताना चाहते हो? वहीं कांग्रेस द्वारा लगातार इसी प्रकार के कई स्थानों पर भूमि पूजन किया जा रहा है। विवाद किसी बात का नहीं था, एक बात का कन्फ्यूजन था कि एक बार पहले भी भूमि पूजन हो चुका है तो दोबारा क्यों हो रहा है, श्रेय की राजनीति, ऐसा कुछ लोगों के मन में था। परंतु जो सब हम लोग रजिस्टर्ड लोग हैं, सब हम लोग से सब आपस में बातचीतें हुई, प्रशासन ने भी उसमें बातचीतें करी, तो अंततः ये हुआ कि पुराना जो भूमि पूजन था, टेंडर था, वो निरस्त हो चुका था। एक नया टेंडर हुआ, और जब पंडित सभा संस्कृत महाविद्यालय के लोग चाहते हैं कि पूजन हो इसलिए जिससे कि निर्विघ्न यह कार्य संपन्न हो, तो हम लोग सनातनी हैं। सनातनी सभ्यता में हम लोगों के लिए पूज्य हमारे जो पंडित होते हैं, हमारे जो पूज्य होते हैं, उनकी बात को हम लोग नहीं नकारते। तो सबने मिलकर उनकी बात को मानते हुए यहाँ पर एक नए टेंडर के साथ, नई व्यवस्था के साथ, माननीय विधायक जी के उसमें मद में उनका भी 2 लाख और उससे ऊपर का मद लगेगा, तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। विधायक जी के मद के साथ जो पहले नहीं था, ये सब मिला जुला कर एक नए परिवेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की उपस्थिति में आज यहाँ पर निर्विघ्न शानदार पूजन हुआ, और इसी तरीके से गुणवत्तापूर्वक शानदार समय पर यह बिल्डिंग भी पूर्ण होगी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हम सबके हाथ लगने से हुआ। स्वस्ति वाचन हुआ, भविष्य में विघ्न न आए, भविष्य पे काम ना रुके, समय सीमा पे काम हो और पूर्ण गुणवत्ता के साथ हो, और आने वाली पीढ़ी याद रखें जिस तरह से छोटा फुहारा बना है उसी तरह से संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण हो, एक एक ईंट अच्छी लगे और एक एक काम है बड़ी गुणवत्ता का हो। इसके लिए आज सभी नगर पंडित महासभा ने, ब्राह्मण समाज के सभी विद्वज्जनों ने मुझको आज से 1 साल पहले आदेशित किया था कि ये काम पिछले 2-3 सालों से बंद पड़ा है, ठेकेदार छोड़ के चला गया। उस समय कोरोना काल भी था और नगर निगम का गठन नहीं हुआ था, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस काम को आप लोग के आदेश पे करता। मैंने उस काम को भली भांति ईमानदारी से किया। आज उसका स्वरूप सामने है, उसका पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है, और इसके निर्माण में कोई श्रेय वाली बात कहीं नहीं। अगर नगर पंडित सभा ने इस पर अग्रणी भूमिका नहीं निभाई होती, आप ही सबका आदेश हुआ था, ये मैं आग्रह नहीं कर रहा, आपका आदेश हुआ था कि आप यहाँ संस्कृत महाविद्यालय पहुँचिए, आप क्षेत्र के विधायक हैं और इस काम को करिए। मैंने उस काम को ईमानदारी से भली भांति किया, आज वो स्वरूप नज़र आने लगा है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
जिन्होंने पहले तो विरोध किया, लेकिन जब उनको इस बात को समझ में आया कि कोई श्रेय की राजनीति नहीं हो रही, एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। और हमारे सनातनी धर्म में कोई भी काम की जब शुरुआत होती है तो उसका विधि विधान से पूजन होता है। सर्वप्रथम तो बड़े हम लोग नगर पंडित सभा और जो संस्कार संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग हैं, इन सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि विगत जो 2017 से इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कार्य रुका था, आज पुनः पूर्व जनप्रतिनिधि और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और समस्त यहाँ के जो श्रद्धालु लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं, सब लोगों के सहयोग से ये कार्य पुनः शुभारंभ हुआ। इसके लिए हम नगर पंडित सभा के महामंत्री के रूप में समस्त लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं।